और बिहार की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, नीतीश के राज्यसभा जाने की अटकलें। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में नामांकन भर सकते हैं नीतीश कुमार। और पटना पहुंचने वाले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से सीधा पहुंच रहे हैं पटना। नीतीश का बयान इन सबके बीच में सामने आया, जिन्होंने कहा राज्यसभा जाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का ये बड़ा पोस्ट, तो ये बड़ा ऐलान भी है, ये बड़ी खबर है। राज्यसभा जाना चाहता हूं, नीतीश ने खुद यहां पर इच्छा प्रकट की है। अब तक कयासबाजी सूत्रों के हवाले से नेताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर ही कहा जा रहा था, लेकिन ये पोस्ट जो है नीतीश कुमार का, बहुत बड़ा पूरा मामला जो तस्वीर साफ हो गया। कहा पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा, उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरे निष्ठा के साथ सेवा की है। आगे कहा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। कहा राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, ये बड़ा ऐलान। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में ये संबंध बना रहेगा। प्रशांत झा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जी न्यूज ने जो जानकारी दी थी सबसे पहले कि नीतीश कुमार जा सकते हैं राज्यसभा, अब उस पर खुद मुहर लगा दिया नीतीश कुमार ने। बिल्कुल सही कह रही हैं अपन उपमा। देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को साफ किया है कि वो अब यहाँ से अलग, बिहार से अलग जा कर के राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई है कि दोनों सदनों को, बिहार के जो दोनों सदन है, ये विधान परिषद और विधानसभा, उसको संबोधित भी करना चाहते हैं। और एक बात आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार बिहार के एनडीए गठबंधन इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार की विदाई की ये जो बेला है इसको बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाए, और इसकी तैयारी चल रही है। आज लगभग 12:30 बजे अमित शाह खुद जब पटना आएंगे तो उनके निगरानी में नीतीश कुमार, नितिन नवीन और जो बाकी 3 लोग हैं वो यहाँ पर नॉमिनेशन करेंगे। और ये फाइनल हो गया है। नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दे दी है कि वो अब राज्यसभा की राजनीति करना चाहते हैं। और आज का दिन जो है, नीतीश कुमार वो बिल्कुल राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे और 16 तारीख को यानी 16 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। और जो संख्या बल है उसके आधार पर 4 सीट आसानी से। प्रशांत, अपने ऐलान के साथ उन्होंने एक और बात जो सबसे अंत में कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग है, मार्गदर्शन रहेगा। यानी कि अगर अब अगला सीएम बीजेपी से बनता है तो यस, सीएम नीतीश कुमार उससे सहमत होंगे। कई कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश है प्रशांत, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज हैं, जो नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समझिए, इस बात को एक बार फिर से दिखाते हैं आपको कि ये मुख्यमंत्री आवास का बाहर का गेट है, जहां जेडीयू कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से घोषणा कर दी है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। और जो नई सरकार बनेगी, यानी बिहार में जो अब नई सरकार बीजेपी की होगी, उसका भी उनको अब पूरा समर्थन होगा। नीतीश कुमार पूरा समर्थन देंगे। और अब तक जो बातें यहाँ पर चल रही हैं उसके मुताबिक कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से का। खुद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। और ये बिहार के लिए 21 साल के बाद ये एक बड़ा दिन है जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में जाने का फैसला लिया है। और ये फैसला बहुत छोटा फैसला नहीं है अनुपमा, ये बड़ा फैसला है। आपको बताना चाहूँगा कि 2000 जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं चाहता हूँ कि उन महिलाओं से मैं बात करूँ। कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करूँ। ये बताइए कि सीएम के ट्वीट पर भी रिएक्शन लीजिएगा प्रशांत। नीतीश कुमार खुद फैसला किया है, उन्होंने ट्विटर हैंडल से बताया है। अब क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, आप वो उनका जो भी निर्णय है वापस लेना होगा। षड्यंत्रकर्ता हावी हो चुका है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि 2025 से 30 कंटिन्यू नीतीश का जो मैंडेट मिला हुआ है उसको माननीय नीतीश जी को जो है निभाना पड़ेगा। लेकिन आज नीतीश कुमार ने अभी ट्विटर हैंडल से जारी किया है कि वो
केंद्र की राजनीति में जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे। वो सब आई का खेल है सर, समझे ना। यहाँ दो तीन जयचंद लोग हैं, उनके चलते ये सब खेला हो रहा है। संजय झा और ललन सिंह और ललन सरफराज, ये तीनों। यहाँ पर आपको बताएं कि जो कुछ लोग हैं वो सीधे तौर पर कार्यकर्ता ये कहते हैं कि ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं है और ये फैसला बिल्कुल। फिलहाल अब आगे प्रशांत क्या है, कितने बजे नीतीश नामांकन के लिए पहुंचेंगे, अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या तस्वीर दिखने वाली है? देखिए 12:30 बजे अमित शाह को पटना आना है और 1 से 1:30 बजे के बीच में ये नॉमिनेशन होना है। लगभग नीतीश कुमार अपने आवास से 1 बजे निकलेंगे और विधानसभा जाएंगे, जहां पर सचिन। नई सरकार के गठन को लेकर कोई अभी तक जानकारी है प्रशांत? इस्तीफा कब तक हो सकता है? नई सरकार का पूरा जो तस्वीर है नई सरकार की, वो किस तरह की होने वाली है? देखिए आयुष, आपको बता दें कि अभी जो राज्यसभा का कार्यकाल है 9 अप्रैल तक है, जो चुनाव हो रहे हैं 37 सीटों पर। 9 अप्रैल के बाद यहाँ पर बिहार में नई सरकार का गठन होगा और नीतीश कुमार भी 9 अप्रैल तक यहाँ पर सीएम रहेंगे और 9 अप्रैल को ही वो अपना इस्तीफा देंगे और यहाँ पर नई सरकार का, बीजेपी की सरकार का गठन होगा और बीजेपी से। प्रशांत, ज्यादा दिन बचे नहीं है, मात्र 4 दिन है 9 अप्रैल आने में। लेकिन प्रशांत, जो आप बात 1 महीने 4 दिन का है वक्त अनुपम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत की जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि केंद्र जाने की तैयारी, दिल्ली जाने की तैयारी, पहली बार नहीं है जब इस तरीके की अटकलें थी या बिहार से दिल्ली उन्हें बुलाया जा रहा था। पहले भी कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा क्या मौका रहा या क्या वजह रही कि नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया कि अब हम दिल्ली जाएंगे? देखिए अनुपमा, नीतीश कुमार को समझना बड़ा आसान नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स का वो शौर्य पुरुष है जिसने अपनी जानकारी अपने सहयोगियों को भी कभी नहीं दी। और आज आपको मैं बता रहा हूं कि एक गाड़ियों का काफिला मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए गाड़ियों का काफिला जा रहा है और ये काफिला है जिसमें एस्कॉर्ट है और ये यहाँ पर जो सर्किट हाउस है वहाँ ये काफिला जा रहा है। यहाँ जो बड़े लीडर्स हैं वो सब आ रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार का ठीक है प्रशांत, 2 खास मेहमान अकुश श्रीवास्तव सर नवोदय टाइम्स से सीनियर जर्नलिस्ट और साथ ही अरविंद मोहन सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सर, पहला सवाल आपसे ही, ऐसा अचानक से क्या हुआ कि नीतीश इस्तीफा दे रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तस्वीर आखिर बदली क्या है? नहीं, तस्वीर तो मेरे ख्याल चुनाव हुआ है तब से चल रहा था कि बीजेपी अपना क्लेम करेगी। बीजेपी का सीट भी ज्यादा हुआ, फाइनल कितना भी कुछ नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया, बीजेपी की सीटें ज्यादा हुई और बीजेपी को भी अब ये लगता है कि नीतीश कुमार काफी कुछ हो गया। नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति भी जो है वो काफी दिनों से दिख रही है। हालांकि वो बीच में उन्होंने चुनाव पूरा लड़ा, अपने दम पे ही लड़ाया, बीजेपी को भी उससे लाभ हुआ। लेकिन अब बीजेपी को ये लगता है कि हमको अपना राज्य आना चाहिए। इसके लिए कई तरह की तैयारी चल रही थी, अपना कोई नेता आगे प्रोजेक्ट करने का, सीटों के बंटवारे में उस तरह का, अपने हिस्से से फिर नंबर बढ़वाना, फिर अभी भी दल बदल करा के अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करना, ये सब चल रहा था। और नीतीश कुमार ने न उत्तराधिकारी का कोई अपना प्लान बनाया ढंग से, न नीतीश कुमार ने कोई संगठन पे ज्यादा ध्यान दिया। वो जो कुछ था वो अपने आप पे रहे। और अगर बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर, सीएम पद को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी अकुश सर। लेकिन नीतीश कुमार की अगर हम सिर्फ बात करें, बिहार की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भी उनका कद एक बहुत बड़ा रहा है। सीएम पद की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाना, क्या वजह सर आपको नजर आ रही है एक अनुभवी पत्रकार के तौर पर? देखिए, जहां तक नीतीश जी का सवाल है, और मैं जितना जानता हूं और ठीक ठाक जानता हूं, जानता इसलिए भी हूं कि वहां लंबे समय तक मैं रहा हूं और नीतीश कुमार से लगभग हर तीसरे चौथे दिन मुलाकात, बातचीत, समझने का मौका मिलता था। लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार के मन में क्या है ये बहुत आसान नहीं है पता लगा पाना। और यही एक वजह है कि वो अपने साथियों के साथ तक भी नहीं खुलते रहे ज्यादा, जैसे कि हमारे साथी कह रहे थे। लेकिन इसके बाद भी अब वो जो भविष्य की राजनीति है, क्योंकि ये सब कुछ
तय पहले हो चुका था, इवन चुनाव के जस्ट बाद तय हो गया था। अकुल सर, क्योंकि यहाँ पर हमने मैं आपसे सर दो बेसिस पे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि ये बात हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं थी, जो सेहत का हवाला लगातार दिया जा रहा था, और दूसरी बात ये क्योंकि कहा जा रहा है, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत कुमार, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या ये दो वजह हो सकती है जिसकी वजह से नीतीश ने सोचा कि हाँ ठीक है, अब दिल्ली जाना सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि निशांत अभी एकदम से उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार खुद सहमत होंगे। नीतीश जो है बहुत अभी तक अगर उन्होंने राजनीति के 50 साल लगभग सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लगातार बने, अकू सर और अरविंद सर। प्रशांत, लेकिन फिलहाल वहां पटना में क्या हलचल दिख रही है, किन नामों को लेकर चर्चा है, दोनों उप मुख्यमंत्री के लिहाज से भी और मुख्यमंत्री के लिहाज से भी? लेकिन आयुष, पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का जो ये फैसला है, ये फैसला उनके पुत्र मोह को लेकर के है। लेकिन नीतीश कुमार अपने पर कोई आरोप नहीं लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं कोशिश की कि वो परिवारवाद में जाके फंसे, और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से इसको किया। देखिए, आज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सीएम हाउस में आज नीतीश कुमार की विदाई के बेला को सेलिब्रेट करने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ निशांत को आज नहीं लाया जाएगा, और जब नीतीश कुमार यहां से इस्तीफा देकर के वो केंद्र चले जाएंगे 9 अप्रैल को, उसके बाद निशांत को जेडीयू ज्वाइन कराया जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पर सरकार बनेगी उसमें निशांत कुमार को यहाँ पर प्रशांत, आप कह रहे हैं पुत्र मोह के चलते नीतीश कुमार ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि आपको लगता है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार होगी, खास तौर पर बिहार में, जहां कभी भी वो बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर डेब्यू करते उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा तो विपक्षी तो निशाना साधेंगे, और आने वाले 2030 में जो चुनाव होंगे उसमें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अनुपमा, 2025 का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट नीतीश कुमार को मजबूर कर चुका है, और उनका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी इस बात को इंगित करता है कि नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि उनका ठीक है प्रशांत, बने रही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये है